So when two points are connected by connecting wire, दोनों सेम हो जाते हैं और ए बी के बीच में निकालना है तो ए और बी एक्सट्रीम राइट और लेफ्ट में कर लो। ये वाला रेजिस्टेंस देखो ए और बी के बीच में है, तो ए और बी के बीच में ये फर्स्ट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम का। ये वाला रेजिस्टेंस देखो ये भी ए और बी के बीच में आ रहा है, तो ए और बी के बीच में ये भी आ गया। और ये वाला रेजिस्टेंस देखो ये भी ए बी के बीच में आ रहा है, तो ये थर्ड वन भी ए बी के बीच में आ गया। नाउ हाउ द टू आर थ्री आर कनेक्टेड, कैसे कनेक्टेड दिख रहे हैं अब? यस, पैरेलल में। और पैरेलल में अगर इक्वल है तो सीधे आर बाय एन कर दो, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए बी विल बी इक्वल टू, इक्वल वैल्यू के रेजिस्टेंस है तो आर बाई एन कर देते हैं। और आर है यहाँ पर 10 और एन की वैल्यू है 3 रजिस्टर है तो डिवाइडेड बाय 3, तो 10/3 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एनी डाउट किसी को? तो ये कनेक्टिंग वायर का कंसेप्ट वहां और यहां कैपेसिटेंस में और यहां दोनों जगह सेम ही रहेगा। जो भी 2 पॉइंट कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट होंगे वो सेम पॉइंट्स हो जाते हैं। दिस इज ए पॉइंट, फिर से ए बी के बीच में निकालना है। What is the equivalent resistance between A and B? ए बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यस किसी का आया? सर 16 ओम। देखो ये बी पॉइंट है, ये भी बी हो गया, ये भी बी हो गया सब, ये लेकिन बी नहीं होगा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। इसको सी कर दो और इसको डी कर दो। ए बी के बीच में निकालना है तो ए बी पे सबसे लास्ट में आओगे, यहां से स्टार्ट करो। बी और सी पॉइंट के बीच में देखो, बी और सी के बीच में दोनों के वन एंड एक साथ कनेक्टेड है सी पे और दूसरे एंड बी पे कनेक्टेड है, तो ये दोनों यहां पे हो गए पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में हो गए तो 10/2 5 ओम। तो ये जो सर्किट आया 10 ओम ये है डी पॉइंट, ये 10 ओम, और इन दोनों की जगह एक सिंगल लगा दो यहां पर 5 ओम का जो इक्विवेलेंट आया है, और ये तुम्हारा 10 ओम। अब तुम्हें दिख रहा है ये दोनों सीरीज में हैं, ये दोनों सीरीज में 10 + 5 15 ओम। ये 10 ओम, ये डी पॉइंट, इन दोनों की जगह 15 ओम लगा दो। ये बी पॉइंट 15 ओम और ये 10 ओम। अब तुम्हें क्या दिखा ये 10 और 15 पैरेलल में दिखने लगे बी और डी के बीच में।
10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 150 अपॉन 25 6 ओम, और फिर फाइनल ये 10 ओम और इन दोनों का कॉम्बिनेशन 6 ओम, और ए बी के बीच में ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं, तो फाइनल रेजिस्टेंस विल बी 10 प्लस 6 16 ओम। ये स्टेप बाय स्टेप वर्किंग है, अदरवाइज तुम अगर सीधे फाइंड कर सकते हो तो फाइंड कर सकते हो। किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। ए बी 6 ओम 6 ओम 6 ओम, ए बी के बीच में इक्विवेलेंट बताओ। ए बी के बीच में इक्विवेलेंट, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? फिर से सेम कंसेप्ट पे आओ, कनेक्टिंग वायर वाले कंसेप्ट पे। 2 ओम। यस 2 ओम। ये ए है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है तो ये भी ए हो गया, और ये बी है, कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट है तो ये भी बी हो गया। अब ए लेफ्ट में कर लो, बी राइट में कर लो। ए बी के बीच में 6 ओम, हाँ 2 ओम, यस। ये पहला वाला 6 ओम, ये भी ए बी के बीच में है, देखो ये भी 6 ओम, ये दूसरा रेजिस्टेंस कर लो, और ये थर्ड रेजिस्टेंस कर लो, ये भी ए बी के बीच में। तीनों पैरेलल में आ गए, और पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस अगर है तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R बाई एन, 6 डिवाइडेड बाय 3 रेजिस्टेंस है तो 2 ओम। आप बताओ ए बी के बीच में Sir, 15. हाउ मच? 15. 15 तो सही है। अब देखो ये बी पॉइंट है तो कनेक्टिंग वायर की वजह से ये भी बी हो गया, और ये दोनों पॉइंट सेम होंगे। ये पॉइंट और ये पॉइंट कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं, सेम होंगे, लेकिन ए नहीं हो सकता है और ना बी हो सकता है, तो इसको सी कर दो
और इसको भी C कर दो, और AB के बीच में निकालना है। तो A और B को एक्सट्रीम लेफ्ट राइट लेते हुए ये A पॉइंट लो, ये B पॉइंट लो, ये वाला रेजिस्टेंस 10 ओम का A और C के बीच में है। C जो है AB के बीच में ही आना चाहिए, कहीं इसी के अंदर। तो चलो ये C कर लेते हैं और ये 10 ओम लगा दिया। फिर ये वाला रेजिस्टेंस C और B के बीच में, C और B के बीच में 15 ओम। ये वाला भी देखो C और B के बीच में 15 ओम, और ये वाला भी C और B के बीच में 15 ओम। ये तीनों आ गए पैरेलल में। 15/3 5 ओम, और फिर ये 10 ओम, और इन तीनों की जगह सिंगल 5 ओम का, और ये दोनों हो गए सीरीज में। तो 10 + 5 15 ओम। Next question. How can three resistances 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm be connected to give equivalent resistance of 4 ohm? Give equivalent resistance of 4 ohm. इन तीनों को इस तरह कनेक्ट करो कि इक्विवेलेंट 4 ओम आ जाए। चलो ट्राई करो। 2 3 को सीरीज में और 5 6 को पैरेलल में। क्या करें? 2 3 को सीरीज में, 5 6 को पैरेलल में। नहीं, तो हमारे पास तो केवल 3 रेजिस्टेंस हैं, 2 3 और 6। 2 3 को सीरीज में तो पैरेलल में 2 3 और 6 हैं, और हमें चाहिए 4 ओम का। तो क्या करोगे? 3 6 को पैरेलल में और उन दोनों के सीरीज में 2। 3 और 6 को पैरेलल में, 3 ओम और 6 ओम, इनको पैरेलल में कनेक्ट करके 2 ओम का सीरीज में लगा दोगे। देखो, तीनों को सीरीज में अगर जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, पैरेलल में जोड़ोगे तो 2 से कम हो जाएगा। तो कुछ सीरीज में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे। तो इन दोनों का हो गया पैरेलल 3 × 6/3 + 6 2 ओम, और ये 2 और ये 2 टोटल मिला के 4 ओम दे देंगे। Next question. A wire has resistance 0.1 ohm per centimeter.
0.1 ohm per centimeter and its length is 100 centimeter. It is bent in the form of a circle. It is bent in the form of a circle. Find equivalent resistance between 2 points along its diameter. फाइंड करो. एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. टेप है क्या? छोटी टेप टेप. Yes, anybody calculated? Wire has resistance 0.1 ohm per centimeter और लेंथ 100 सेंटीमीटर. तो टोटल रेजिस्टेंस वायर का जो हुआ 0.1 इंटू 100 10 ओम का वायर हुआ. ये जो वायर है ये लेंथ इसकी 100 सेंटीमीटर है और इसका रेजिस्टेंस 10 ओम हुआ. ये टर्म तुम्हें ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस 0.1 ओम है. तो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस होगा 100 इंटू 0.1 10 ओम. इस वायर को सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया और डायमीटर के क्रॉस 2 पॉइंट हैं. इनके क्रॉस तुम्हें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है. यस, एनीबॉडी कैलकुलेटेड? इस वायर को बेंड करके सर्किल के फॉर्म में बना दिया तो डायमीटर के क्रॉस जो 2 पॉइंट हैं उनके बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. देखो, इस वायर को बेंड करके सर्किल बना दिया तब भी इसका लेंथ वही 100 है. अपर हाफ की जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर. तो ऊपर वाले पार्ट का रेजिस्टेंस हुआ 5 ओम और नीचे वाले पार्ट का रेजिस्टेंस भी हुआ 5 ओम. 5 ओम ये हुआ अपर सेमी सर्किल और लोअर सेमी सर्किल 5 ओम. और इन 5 ओम के एक एंड ए पे कनेक्टेड है, दूसरे एंड बी पे कनेक्टेड है. तो ये कैसे कनेक्टेड है आपस में? पैरेलल में. अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है और जब पैरेलल में होंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हुआ R बाय N दैट इज 5/2 2.5 ओम. सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2.5 ओम. एनी कंफ्यूजन किसी को? किसी को प्रॉब्लम? नो सर. नेक्स्ट क्वेश्चन. A wire of 0.1 ohm per centimeter. A wire of 0.1 ohm per centimeter and length 90 centimeter is bent in the form of an equilateral triangle.
went in the form of an equilateral triangle. Find the equivalent resistance between 2 points across its one side. Across its one side. चलो now try this question. आप इसको ट्राई करो. Sir, 2 ohm. 2 ohm. Let's see. So again, resistance per unit length 0.1 ohm per centimeter और लेंथ 90 सेंटीमीटर है इस बार. तो 0.1 इंटू 90 9 ओम का वायर है ये. लेंथ 90 सेंटीमीटर, वायर की लेंथ 9 ओम और इसका ट्रायंगल बना दिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो हर साइड की लेंथ 30 सेंटीमीटर होगी. 30 सेंटीमीटर की ये साइड, 30 सेंटीमीटर की ये साइड और 30 सेंटीमीटर की ये साइड. तो इस साइड का रेजिस्टेंस होगा 3 ओम, इस साइड का रेजिस्टेंस होगा 3 ओम और इस